एक दिन भगवान ने बंसी को बजाया, ऐसी मुरली बजाई मेरे गोविंद ने, ऐसी मुरली बजाई कि एक गोपी तो अपने पति के चरण दबा रही थी, अधूरे छोड़कर दौड़ लगा दी। एक गोपी गौ माता का दूध निकाल रही थी, मुरली को सुना, बाल्टी को फेंक दिया, दौड़ लगा दी। और एक गोपी अपने सासू ससुर को स्नान करा रही थी, मुरली को सुना, दौड़ लगा दी। एक गोपी अपने पति के लिए भोजन बना रही थी, अधूरा भोजन छोड़कर दौड़ लगा दी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक ही आंख में कजरा लगा पाया, दौड़ लगा दी। एक गोपी कपड़े पहन रही थी, आधे कपड़े पहने और आधे नहीं पहने, दौड़ लगा दी। हमारा कृष्ण हमें बुला रहा है, हमारा कृष्ण हमें बुला रहा है। एक गोपी बेचारी जैसे ही दौड़ लगाने लगी तो उसके पति ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? बोले कृष्ण के पास। बोले नहीं जाने दूंगा, आप मेरी पत्नी हो, शरद पूर्णिमा है, रिमझिम बरसात हो रही है, शीतल हवा चल रही है, पवन देव झरोका दे रहे हैं, और रात के 11 बजे वो पत्नी अपने पति को छोड़कर कृष्ण के पास जा रही थी। मेरे उसके पति ने हाथ पकड़ लिया, नहीं जाने दूंगा, कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। उसकी पत्नी ने कहा सुन रहे हो, आप मुझे जाने नहीं दोगे? बोले नहीं, आप मेरे शरीर के प्रेमी हो। है भैया ये कौन है? ये सत्वाधरेन विद्युत्वयातम आत्मलोका जनाब्रदे भविता स्वतम विद्यम भवः वेदयावा सुबनस्पते। विचार करें। उस पत्नी ने कहा महाराज आप मेरे शरीर के प्रेमी हो, इसलिए नहीं जा रहे दे रहे हो। आत्मा का प्रेमी तो कृष्ण है, आप इस शरीर को कमरे में बंद कर सकते हो, लेकिन आत्मा को आप कमरे में बंद नहीं कर सकते प्यारे। ऐसे ऐसे पति को कहा करे जो जन्म में मर जाए, और पति बनाऊं श्याम को सो अमर मांग भरवा। आप शरीर के पति हो, आत्मा का पति तो कृष्ण है प्यारे। लेकिन पति कह रहा है क्या? जी अभी न दे नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष भी मना। आप मेरी पत्नी हो, बिल्कुल सादा करिए, बिल्कुल सादा। सत्ते स्वदायन्ति मृते वेदयो कृष्णाय। और आज प्यारे उसके पति ने कहा अगर आत्मा चली जाएगी तो शरीर का मैं क्या करूंगा?
तुरंत उसने ताला खोल दिया। वो जितनी भी गोपियां हैं मधुवन में पहुंची रात के 12 बजे। भगवान कदम के पेड़ पर बैठे हैं, मुरली बजा रहे हैं, सुंदर माधुर्य मुरली का प्रतिपादन हो रहा है। हजारों गोपियां पहुंच गईं, टकटकी लगाकर देख रही हैं, नजर मिला रही हैं। कन्हैया आपके बिना हमारा कोई नहीं है, हमारे धन भी आप हो, हमारे पिता भी आप हो। जहां बसऊं तहां सुंदर देसु, जहां बसऊं तहां सुंदर देसु, जो प्रतिपाल सोई नरेश। आप हमारे पति हो, आप हमारे बेटा हो, आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो सब आप से हैं हमारे प्यारे। हजारों गोपियां खड़ी हैं। एक चीज और, भगवान ने मुरली को बंद कर दिया। और मुरली बंद करके पूछा कि आप यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आप क्यों आई हो? आपको शर्म नहीं आती? अपने पतियों को छोड़कर आप अंधेरी रात में मेरे पास आई हो, ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है प्यारे। आप अपने पति को छोड़कर मेरे पास आई हो, ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। पतिव्रता नारी का लक्षण क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहि बचन मम पति पग प्रेमा। ये पत्नी का धर्म नहीं है। इतनी बात उन्होंने कही। पहले तो मेरे भगवान बुलाते हैं, राम बाबू जी, पहले तो भगवान बुलाते हैं, व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाता है, और फिर भगवान ठोक पीट कर देखते हैं कि ये मेरे लायक है कि नहीं। जैसे मिट्टी का मटका लेने अपन लोग जाते हैं, कितने रुपए का है? बोले 50 रुपए का। उसे 50 बार बजा बजा के देखते हैं कहीं फूटा तो नहीं है। इसी प्रकार भगवान पहले बुलाते हैं और बुलाने के बाद में ठोक पीट कर देखते हैं कि ये मेरे लायक है या नहीं। अगर मेरे लायक होगा तो इसे मैं अपना बनाऊंगा, और मेरे लायक नहीं होगा तो इसे मैं अपना नहीं बनाऊंगा। प्यारे, आज मेरे भगवान ने कहा आप अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास आई हो, ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है प्यारे। एक गोपी ने जवाब दिया, ध्यान देना। एक पत्नी अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, 24 घंटे कहती है कि जब तक वो अपने पति का मुंह नहीं देख लेती ना, चैन नहीं आता उसे। पति के चरण दबाना, पति की झूठी थाली में भोजन करना, पति के चरणों में बंधन करना, 24 घंटे हाय पति हाय पति हाय पति, बिना पति के रह नहीं सकती। ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित 24 घंटे अपने पति की सेवा करती है, लेकिन समय आया पति की नौकरी लग गई फौज में, तो पति जब ड्यूटी पर जाने लगा तो पत्नी कहने लगी मैं भी आपके साथ चलूंगी ड्यूटी पर, मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी, आप मुझे दिखाई नहीं दोगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना अद्भुत प्रेम। उसका पति कहने लगा हे भगवान, अगर इसे ले जाऊंगा तो मैं नौकरी कैसे करूंगा। उसका पति बाजार में गया, बिथरवार के बाजार में पहुंचा, और बिथरवार के बाजार में जाकर एक बड़ा वाला फोटो बनवाया
और फोटो बनवा करके लाया, ला करके घर में रख दिया और अपनी पत्नी से कहा, बोले इस फोटो को देखती रहना। बोले ठीक है। पति ड्यूटी पर चला गया, पत्नी 24 घर का काम करे और घर का काम करके फोटो में ही पैर दबावे, फोटो को ही रोटी खवावे, फोटो को ही स्नान करावे, 4 घंटा अपने पति की सेवा करे और पति के सामने बैठी रहे, अंदर से साकर लगा लेवे, कोई भी आ जावे चिल्लाता रहे, वो गेट नहीं खोले। 8 महीने तक उसने अपने पति के फोटो की सेवा की। ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूँ। 8 महीने बाद उसका पति लौट कर आया, जेठ का महीना, प्यास लग रही थी, वो अंदर फोटो की सेवा कर रही थी, फोटो को दूध पिला रही थी और असली पति दरवाजे पर खड़ा गेट बजा रहा है, अरे सुन रही हो, गेट खोल दो। और वो अंदर से आवाज दे रही है, बोले महाराज बिल्कुल नहीं खुलेगा गेट। बोले क्यों? बोले पति की सेवा चल रही है। तो गोपियां कहती हैं, कन्हैया ये बताओ, नकली पति की सेवा करने से राम मिलेंगे कि असली पति की सेवा करने से मिलेंगे? मेरे कन्हैया कहने लगे असली पति की सेवा करने थे। असली पति की सेवा करोगे तो प्रभु मिल जाएंगे। तो महाराज वो फोटो की सेवा कर रही है, पति उसका प्यासा दरवाजे पर खड़ा है, गेट नहीं खोल रही है, फोटो की सेवा करने से लाभ मिलेगा कि असली पति की सेवा करने से? बोले असली पति की सेवा। तो गोपियां कहने लगी महाराज जिन पतियों की आप बात कर रहे हो वो पति नकली है, असली पति तो आप हो हमारे। जैसे बच्चे, राम बाबू भैया जी, मिट्टी के खिलौनों से आप खेले हो? हम तो खेले हैं। हमारे गांव में नदी है बगल में, कारी मिट्टी ले आते, फिर मम्मी बना देती थी बढ़िया ट्रैक्टर, बढ़िया ड्राइवर, बढ़िया चकाचक। मिट्टी के खिलौने हर कोई बनाता था, आजकल तो चल गए हैं मट्टी का ही ट्रैक्टर, मट्टी का ही ड्राइवर, मट्टी के पहिया, बढ़िया शहर में बैठ जाओ, खेत बना लो, बोतल में पानी भर लो। पहले जब शादी होती थी ना तो लेजम वाली कुर्सी आती थी, लेजम वाली, धनी थे वह बहुत ब्लेड धर के ले गए, लेजम काट ली वहाँ में थे एक हाथ की, और वह बोतल में डाल के नहीं, और मुँह से फूंक देती, बोल ट्यूबवेल चालू हो गया हमारा है। बच्चे मट्टी के खिलौनों से कितना प्रेम करते हैं। और एक दिन वह बच्चा अपने खिलौने से मकान के ऊपर खेल रहा था, माँ ने कहा कि दूध पीने आ जाओ, ऊपर से बूंद गिरी तो वो मट्टी का खिलौना घुल धुल कर पनारे में से निकलकर मिट्टी में मिल गया। तो गोपियां कह रही है महाराज जिन पतियों की आप बात कर रहे हो वो पति तो माटी के खिलौने हैं, असली पति तो आप हो हमारे। ऐसे ऐसे पति को ऐसे पति को कहा करे जो जन्म में मर जाए, और पति बनाऊं श्याम को सु अमर मांग भरवा। विचार करें प्यारे, आज परमात्मा की कृपा हो गई, ब्रजेष्मतानम दिव्यम भवते रासो यदा न बल्लभम विदयो स्वजा तदा अदयदा सर्वेष्मतु। हजारों गोपियों के साथ मेरे भगवान रास रचने लगे, लेकिन एक चीज और, जहां पर सुंदर स्त्री हो, जहां पर सुंदर पुरुष हो, रिमझिम बरसात हो, शीतल पवन हवा हो, कोयल बोल रही हो, आज भगवान गोपियों के साथ रास रचने लगे।
कान्हा मोर बन आए, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, 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 मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। हरि बोल। राधा संग नाचे श्याम मोर बन आयो, 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 मीरा संग नाचे श्याम मोर बन आयो, मीरा संग नाचे श्याम मोर बन आयो, मोर बन आयो, हाँ मोर बन आयो, मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो, मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो, मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो। हरि बोल। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मुरलिया, 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 श्याम छवि बलिहारी ग्वाल बाल गैया, श्याम छवि बलिहारी श्याम की मुरलिया, सरर सरर भागे रे अरर अरर भागे रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे प्रभु रास रचो है। बस है हरि रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे प्रभु रास रचो है, रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, होगा ना थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे,
कान्हा थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उभार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। त्रिभुवन का स्वामी वो भक्तों का दास है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। रासुर जो है, रासुर जो है, यमुना किनारे का रासुर जो है, रासुर जो है, रासुर जो है, यमुना किनारे अली रासुर जो है। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महाराज है, यही महाराज है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महाराज है, यही महाराज है। रासुर जो है, रासुर जो है, यमुना किनारे बाबा रासुर जो है, रासुर जो है, रासुर जो है, यमुना किनारे बाबा रासुर जो है, रासुर जो है, रासुर जो है, यमुना किनारे बाबा रासुर। भगवान की कृपा, आज भगवान रास लीला कर रहे हैं। मोरी बन आयो कान्हा, मोरी बन आयो है। आज भगवान मोर बनकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई। परीक्षित महाराज एक बार ताली बजा के स्वागत वंदन करें। जितनी भी गोपियां हैं, इन सारी गोपियों को घमंड हो गया, अभिमान हो गया। इन सारी गोपियों को अभिमान हुआ कि हम इतने सुंदर हैं कि भगवान हमारे लिए मोर बनकर आ गए, हम इतने सुंदर हैं। एक गोपी कह रही है मैं थक गई हूं, भगवान हवा कर दो, भगवान हवा कर रहे हैं। एक गोपी कह रही है मेरे पैर थक गए हैं, भगवान पैर दबा रहे हैं। एक गोपी कह रही है मेरे से चला नहीं जा रहा, भगवान गोद में लेकर चल रहे हैं। एक गोपी कह रही है मुझे गर्मी लग रही है, भगवान पंखा से हवा कर रहे हैं। इन गोपियों को अभिमान हो गया। और एक गोपी ने कहा, राधा रानी किशोरी जी को भी अभिमान हो गया। राधा रानी किशोरी जी को भी अभिमान हो गया। किशोरी जी कहने लगी कन्हैया मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। और आज मेरे भगवान जैसे ही नीचे झुके, किशोरी जी ने मेरे भगवान के कंधे पर बैठना चाहा, भगवान अंतर ध्यान हो गए। हजारों गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्यारे, आज वो गोपियां ऐसे तड़प रही हैं, जी अबिन देह नदी बिन बारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जी अबिन देह नदी बिन बारी, कैसे नाथ
सभी नाम। जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, इसी प्रकार कृष्ण के बिना ये गोपियां जीवित नहीं रह सकती। प्यारे, जंगल में अकेली भ्रमण कर रही हैं, करील के कांटे लग गए, भटक रही है जंगल में चारों तरफ, लेकिन कन्हैया नहीं मिल रहे। जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, अगर अभिमान जिसके अंदर आ जाएगा परमात्मा उसे छोड़कर चला जाएगा। प्यारे, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। गोपियां रो रही हैं, करील के कांटे लग गए, पूरी रात हो गई। आज और किशोरी जी कह रही हैं कि गोविंद मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई मेरे से, अब हुई सो अब हुई, अब आगे राम दुहाई, आज के बाद नहीं होगी। प्यारे, गोपियां मेरे कन्हैया को ढूंढते ढूंढते यमुना जी के किनारे पहुंची। अगर कृष्ण को ढूंढने के लिए जाना है तो मेरा कृष्ण आपको मिलेगा यमुना जी के किनारे पर। तो आज यमुना जी के किनारे पहुंची, सारी गोपियां मिल गई, भगवान के साथ में रास किया। जितनी गोपियां हैं उतने मेरे कृष्ण बन गए। और आज मधुबन में भोले बाबा भी यहाँ पर आए हैं। मैया पार्वती जी से भोले बाबा ने कहा मैं भी चलूंगा। एक दिना भोले भंडारी बन गए ब्रज की नारी, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिना भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने तो बुराई, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। पार्वती से बोले हो, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में, तुझे साथ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझ रास में, तुझ रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई न जावे उस रास में, उस रास में। उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मान लो बात हमारी, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। शीतला मैया की ऐसा बना दो मुझे, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस रात को, इस रात को। कोई न जाने इस रात को, इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के चार, चाल चले मतवारी। आ गई है, आ गई है। एक बिना बोला भंडारी, बन कर ब्रज की नारी। आ गई है, आ गई है, हरि बोल। आ गई है, आ गई है। पार्वती भी मना बिहारी, पार्वती भी मना बिहारी। ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, पार्वती जी मना की हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। आज मेरे परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि भोले बाबा भी रास में आए। मैया पार्वती जी ने कहा वहाँ कृष्ण के अलावा और कोई नहीं जाता है। भोले बाबा ने कहा मुझे साड़ी पहना दो। जय श्री राधे राधे। आज परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि आज भोले बाबा स्वयं मुझे साड़ी पहना दो, मेरी मांग भर दो, मुझे चुटीला बांध दो। स्वयं जनी बने भोले बाबा, और जनी बनकर भोले बाबा आए और रास में नाचने लगे।
तो ऐसे मगन हो गए, ऐसे मगन हो गए कि भोले बाबा का पल्लू सरक गया, नाग देवता बाहर निकल आए, डमरू दिखाई देने लगा, जितनी भी गोपियां हैं सब डर गई। उसी दिन से भोले बाबा का नाम पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। उसी दिन से गोपेश्वर नाम महादेव जी का पड़ा, गोपेश्वर नाम पड़ा। एक चीज और, भगवान ने रासलीला की। अब भगवान ने जब रासलीला की तो जहां पर सुंदर स्त्री हो, जहां पर सुंदर पुरुष हो, वहां पर कामदेव आ ही जाता है। रति का पति कामदेव, कामदेव भी आ गया। मेरे कन्हैया ने कहा आप क्या करने आए हो? बोले महाराज अब मेरा काम है, जहां पर सुंदर स्त्री हो और सुंदर पुरुष हो वहां मैं आ ही जाता हूं, मेरा ये काम है। भगवान कहने लगे एक बार मैंने योगी वेश में तुझे जलाया था। कामदेव कहने लगे महाराज योगी के पास जाएंगे तो जलना पड़ेगा, यहाँ पर तो आप सुंदर स्त्रियों के बीच में हो। भगवान ने कहा बता कौन सा युद्ध करेगा, किले वाला करेगा या मैदान वाला? बोले किले वाला युद्ध तो मैं रोज ही करता हूँ, आज मैदान वाला युद्ध करूंगा। कामदेव ने अपने 5 बाणों को छोड़ दिया, वो 5 बाण जाकर के भगवान में लगे और आज मेरे भगवान ने काम को भी जीत लिया। भगवान हजारों गोपियों के बीच में रहकर भी कामी नहीं है प्यारे। भगवान सुंदर सुंदर गोपियों के बीच में रहकर भी ब्रह्मचारी है मेरे भगवान। आज भगवान ब्रह्मचारी है। कामदेव वहां से क्षमा याचना मांगकर वापस लौटा। जितनी गोपियां उतने गोविंद बने, काम पर भी विजयी प्राप्त की। एक चीज और, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ध्यान देना, एक राजा अपनी रानी से बड़ा प्रेम करता था। ध्यान देना, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है समझ लेना। राजा अपनी रानी से बड़ा प्रेम करता था। राम बाबू भैया जी रानी के बिना जी नहीं पाता। एक दिन वह जंगल में गया तो महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक दशहरी आम निकाला और आम निकाल कर दे दिया। बोले महाराज आप इस आम को खा लो, आप अमर हो जाओगे, कभी मरोगे नहीं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने वो आम ले लिया और राजा जैसे ही आम खाने के लिए हुआ, राजा को रानी की याद आ गई। बोले मैं अमर हो जाऊंगा और मेरी रानी मर जाएगी तो मैं जीऊंगा कैसे, मैं ये फल नहीं खाऊंगा। राजा वो फल अपनी रानी के पास ले आया। ध्यान देना, राजा ने वह फल अपनी रानी को दे दिया। राधे राधे। और रानी से कहा आप इस फल को खाओ, आप अमर हो जाओगी। बोले ठीक है। राजा चला गया। रानी राजा से प्रेम नहीं करती थी, रानी अपने घर के नौकर से प्रेम करती थी। अगर मैं खाऊंगी अमर हो जाऊंगी और मेरा नौकर मर जाएगा तो मैं जीवित कैसे रहूंगी। रानी ने वो फल अपने नौकर को दे दिया। बोले आप इसे खा लेना, अमर हो जाओगे। नौकर भी रानी से प्रेम नहीं करता था, नौकर अपने गांव की मेहतरानी से प्रेम करता था। बोले मेहतरानी मर जाएगी तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा। मेहतरानी मर जाएगी तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा। नौकर ने वह फल मेहतरानी को दे दिया। वो मेहतरानी से कहा आप इसे खा लेना, अमर हो जाओगी। मेहतरानी ने रात भर विचार किया,
बोले इस फल को खाकर मैं कौन सा देश का विकास करूंगी, झाड़ू लगाती रहूंगी जीवन भर, इसलिए ये फल मुझे नहीं खाना चाहिए। तो बोले ये फल ऐसे राजा को खाना चाहिए कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखार, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तेन्द्र पयबस नरक अधिकार। लेकिन हमारा राजा बहुत अच्छा राजा है, अगर ऐसा राजा बना रहे तो राज्य में कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये फल हम अपने राजा को देंगे। देखिए वो फल लौटकर वहीं आता है। मेहतरानी राजा के पास गई, राजा से बोली सुन रहे हो? बोले क्या है, इधर आओ, आज मैं आपको वो चीज दूंगी किसी ने न दी होगी। राजा कहने लगा मेहतरानी क्या देने वाली है मुझे भैया? राजा ने तुरंत मेहतरानी से कहा और मेहतरानी ने फल दिया। बोले आप ये फल खा लो, अमर हो जाओगे। राजा ने फल पहचान लिया, कहाँ से आया, सूली पे चढ़ाओ। तो उस नौकर का नाम ले दिया, नौकर को बुलाया, कहाँ से आया फल, रानी का नाम ले दिया, रानी को बुलाया। ये क्या किया आपने? मैं तो आपसे प्रेम करता था। और रानी कहने लगी मैं नौकर से प्रेम करती थी, आप मेरे बिना जीवित नहीं रह पा रहे थे, मैं नौकर के बिना जीवित नहीं रह पा रही थी। राजा कहने लगा तो आपने मेरे से शादी क्यों की? बोले लालच के चक्कर में, पैसे के चक्कर में शादी की थी, असली प्रेम तो मैं इसी से करती हूँ। तुरंत राजा की समझ में आ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बाप बड़ो बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। और उसी समय राजा की समझ में आ गया और राजा ने अपना राजपाठ त्याग दिया। बोले कितना भी किसी के लिए करना, अंत में कुछ नहीं है प्यारे। मुट्ठी मारे मुट्ठी मारे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, नाले करके आया जगत में, नाले करके जाएगा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जय हो
ठाट सारे पड़े के पड़े रह गए, 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 सारे धनवा गड़े के गड़े रह गए, सारे धनवा गड़े के गड़े रह गए, अंत में लखपति को न ढेला मिला, अंत में लखपति को अकेला मिला, हंस जब जब ओला तब अकेला ओला, हंस जब जब ओला तब अकेला उड़ा, हंस जब जब ओला तब अकेला उड़ा। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जंजीर, कोई सिंहासन चल चला कोई बना जंजीर, हंस जब जब ओला तब अकेला ओला, हंस जब जब ओला तब अकेला ओला। बेबसों को सताने से क्या फायदा, बेबसों को सताने से क्या फायदा, झूठ अपयस कमाने से क्या फायदा, झूठ अमृत बताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, दिल किसी का लुटाने से क्या फायदा, नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा, नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा, हंस जब जब ओला तब अकेला ओला, हंस जब जब ओला तब अकेला ओला, हंस जब जब ओला तब अकेला। आपके बीच में परम पूजनीय श्री महाराज जी हमारे जिमलेदार का पूरा भिंड से हमारे मुन्ना सिंह जी और हमारे महाराज जी और बाई महाराज आज जिमलेदार के पूरा भिंड से आकर यहाँ स्वागत कर रहे हैं। एक बार मुन्ना सिंह गुर्जर जी के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें, महाराज जी के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें, हमारे भैया के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। हरि बोल। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, 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 दम निकल जाएगा
रोशनी का, कम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। बोल गोविंद भगवान। आज परमात्मा की ऐसी कृपा आपके बीच में, जिमलेदार के पुराज से मुन्ना सिंह हमारे महाराज जी, भाई महाराज उपस्थित हुए। बहुत अच्छे संत हैं। ये तो हमारे राम बाबू भैया का भाग्य है कि ऐसी मूर्ति आपके यहाँ पर बिना ठाकुर जी की कृपा है। सिद्ध मूर्तियाँ, एक बार ताली बजा करके स्वागत बंदन करें। कहते हैं कि जहाँ संत आ जाए वो यज्ञ सफल हो जाती है, और वास्तव में ही मानना पड़ेगा भगवान की बड़ी कृपा। सर्वे संत जनार्दनेतम आत्मयावाभिमंतन तस्मै करायतम विद्या भवलोका वरदेविदम्। आज भगवान ने ये लीला की। इसके बाद में आज भगवान ने काम पर विजयी प्राप्त की। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है। जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई है, अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई है। अब तो बेल फैल गई अमृत फैल हुई है, दधी की मथानी मैंने प्रेम सो बिलोई है। माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई है, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई है। आज प्यारे भगवान ने इस लीला को किया, तो अंत में जाकर मेरे कन्हैया ने एक लीला और की। बोले कौन सी? आज भगवान वृंदावन में अनेकों लीलाओं को किया। समय आ गया और इधर में नारद जी कंस के यहाँ पहुंचे और कंस से जाकर के कहा कि आप धनुष यज्ञ करो, और धनुष यज्ञ में कृष्ण बलिराम दोनों को बुलाओ। और कंस ने धनुष यज्ञ की तैयारी की, और धनुष यज्ञ में कृष्ण बलिराम को बुलाने के लिए अक्रूर जी को तैयार किया। एक बार तो अक्रूर जी ने मना कर दिया, मैं लेने नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा अगर लेने नहीं जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा। तो अक्रूर जी के अंदर से आवाज निकली, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है प्यारे। दिव्यम तरा दिव्यम तराम गोविंदम दिव्यो समावन दिव्यो पचावरेविता दिव्ययावा दिव्यम भवति दिव्योगो मनोथम अजबम हसुता तथा बया वेद माया बल्लभ। मुन्ना भैया जी, भगवान की बड़ी कृपा है। आज विचार करें मेरे बहन भाइयों, ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा
सोच नहीं सकते आप।